accounts channel DVR Commerce classes. In this channel, we all study about the accounts and accounting chapters for class 11, 12 and others. Clear? किसी भी प्रकार के आपको अकाउंट्स सॉल्यूशन के लिए, अकाउंट्स प्रॉब्लम्स के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ अपने चैनल DVR कॉमर्स क्लासेस में कर सकते हैं। और आप अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लियर? आज देख लेते हैं हम लोग आज के टॉपिक के बारे में। देखिए, आज का टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब तक के वीडियो में हम लोगों ने लास्ट बात कर लिया था ट्रांजेक्शंस के एस्पेक्ट्स, और एस्पेक्ट्स को डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है इस बेसिस पे गोल्डन रूल जानने के बाद हम लोग क्लास 11 के सबसे पहले चैप्टर्स में आ जाते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? अकाउंटिंग जो इक्वेशन है ये जस्ट आप लोग ये समझ लीजिए कि कोई भी फाइनेंशियल डाटा है, किसी एक डाटा से दूसरे डाटा के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है वही अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। और इस अकाउंटिंग इक्वेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोग जान लेते हैं। उस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इस अकाउंटिंग इक्वेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कैपिटल, सबसे पहला पार्ट बिजनेस, किसी भी बिजनेस का होता है कैपिटल। जब हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो कैपिटल से होती है। वो किसी भी एसेट्स के रूप में हो सकती है, कैश के रूप में हो सकती है। कोई पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, किसी के पास घर का पर्सनल प्रॉपर्टी में कोई एसेट्स है वो एसेट्स लगा के बिजनेस कर सकता है। तो मेनली पहले आता है कैपिटल। अच्छा, और बिजनेस कैसे कर सकता है? वो इसके साथ ही कुछ लोन ले सकता है। क्या ले सकता है? लोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी। क्लियर? इसको हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी। मीन्स जो पर्सनल सोर्सेज से उसने दिया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो कैपिटल हो गया। जो अदर सोर्सेज से लेकर के आया पैसा, एसेट्स जो भी लेकर के आया वो क्या हो गया? लायबिलिटी। ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा हमारा? टोटल बिजनेस में जो एसेट्स होता है वो हो जाता है हमारा एसेट्स। क्लियर? ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। आप हर ट्रांजैक्शन के साथ आप देखोगे कहीं कैपिटल में चेंज होगा तो कहीं लायबिलिटी में चेंज होगा तो कहीं एसेट्स में चेंज होगा। सपोज पहला ट्रांजैक्शन लोग मान लेते हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ रुपीज 10,000 रुपीज से उसने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। सपोज कोई भी पर्सन है, कोई भी मिस्टर एक्स वाई जेड कोई भी है, वो क्या किया? 10,000 रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तो देखिए उसने क्या किया? कैपिटल दिया ना 10,000, उसने क्या किया? कैपिटल दिया। लायबिलिटी कुछ नहीं, इक्वल टू एसेट्स में क्या आया? एसेट्स के रूप में क्या आया? आपको एसेट्स की लिस्ट दे चुके हैं पहले ही। तो एसेट्स में आप देख लीजिए, ये हमारे पास कैश आया। क्या आया? कैश। तो कैश के हेड में हम लोग कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ गया? 10,000। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, जो कि हमारा कैपिटल के हेड में 10,000 है, कैश के हेड में 10,000। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री मान लेते हैं बैंक डिपॉजिट। उसने क्या किया? अमाउंट को बैंक में डाल दिया। जब बैंक में डाल देगा तो क्या होगा? देखिए, जो कैश उसने हाथ में रखा था वही कैश को ले जाकर उसने बैंक में डाल दिया। जब बैंक में डाल देगा, बैंक डिपॉजिट मान लेते हैं कितना है? 8,000। सॉरी, अमाउंट नहीं लिखे, 8,000 ये बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब बैंक में डिपॉजिट कर दिया 8,000, मीन्स आपका कैश जो था, कैश अब दो पार्ट में हो गया, कैश प्लस बैंक। कैश प्लस बैंक, यही का पैसा। यहाँ कैपिटल कोई इफेक्ट होगा? कुछ नहीं होगा। बिजनेस का पैसा था, बिजनेस में ही रह गया, बाहर नहीं गया। कोई लायबिलिटी हमने किसी से कर्ज नहीं लिया। नेक्स्ट क्या किया? -8,000 यहां से चला गया, कैश हाथ से चला गया। कहां चला गया?
तो प्लस 8000 बैंक में चला गया। देखिए अब बैलेंस जब करेंगे हम लोग फिर से इसका इस तरीके से, कैपिटल हमारा 10,000, लायबिलिटीज कुछ नहीं, इक्वल टू कैश का बैलेंस आ गया हमारा 2000 और बैंक का अमाउंट 8000। क्लियर। अब देखिए ये लायबिलिटी साइड है, जो भी डेबिट या क्रेडिट जो कुछ भी होता है हमारा वो इसी तरीके से भी होता है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट भी होता है, लायबिलिटी कैपिटल ये सब हमारे क्रेडिट होते हैं और एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं। तो टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इक्वल टू के इस तरफ का पार्ट देखिए अमाउंट कितना बता रहा है 10,000 और इक्वल टू के इस पार्ट देखिए दोनों ऐड करके कितने हो जाएंगे 10,000। सेम जो है किसी भी सम्स में किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई भी ट्रांजेक्शन आप ले लीजिए इसी तरीके से होता है। अब क्या किया इसने गुड्स परचेस किया, मान लीजिए सी ना, गुड्स परचेस्ड ₹6,000। जब ऐसा कुछ हो तो इसमें ये पता नहीं चलता कैश या क्रेडिट है, तो इसको हम लोग कैश ही मानते हैं। जब किसी पार्टी का नाम ना हो या क्रेडिट ना बोले तो कैश ही मानते हैं। अब क्या किया उसने गुड्स परचेस कर लिया, गुड्स खरीद लिया। गुड्स जब परचेस कर लिया तो उसमें क्या घटना क्या हुआ, इसमें ट्रांजेक्शन ये हुआ कि परचेस किया उसने गुड्स को तो आपका स्टॉक बढ़ा। गुड्स बढ़ाने से क्या बढ़ता है हमारा स्टॉक। नेक्स्ट क्या हुआ 6,000 का गुड्स परचेस किया ना, पेमेंट कहाँ से करेगा, या तो कैश से या तो बैंक से। तो यहाँ पे सीधा एक इंफॉर्मेशन देगा 8,000 ही है फ्रॉम बैंक, क्योंकि जितना कैश है वो कैश ही कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता। तो 8,000 का उसने 6,000 का उसने गुड्स खरीद लिया। सॉरी, अब इसमें यहाँ कोई एंट्री नहीं, यहाँ भी कोई एंट्री नहीं, कैश में भी कोई एंट्री नहीं होगी। जस्ट यहाँ से 6,000 रुपए बैंक से पेमेंट हो गए और वो कहाँ आ गए स्टॉक में। क्लियर। अब जब भी इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो देखिए क्या बैलेंस आता है 6,000, 2,000, 2,000 और ये 10,000। क्लियर। देखिए ये बैलेंस हमारा आ गया 10,000 इस तरफ है, यहाँ 2,000 2,000 प्लस 6,000 मीन्स 10,000 एसेट साइड भी है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा जो है जितना कैपिटल था अभी तक बिजनेस में वो उतना है ही है। क्लियर। देखिए आपके कैपिटल में 10,000 है जो कि इसके बराबर है कैश 2,000, बैंक 2,000 और स्टॉक 6,000। आपके पास स्टॉक 6,000 का है। अब इसने क्या किया, एक क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है गुड्स वर्थ ₹5,000 सोल्ड एट ₹6,500। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, उसने क्या किया 5,000 का गुड्स को 6,500 पे सेल कर दिया। अब आपको ये क्लियर नहीं होगा कि 5,000 लिखेंगे ट्रांजैक्शन में या 6,500। एक्चुअली ट्रांजैक्शन कितने का हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है 6,500 का, 5,000 का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, वो उसका प्राइस था, कॉस्ट था, लेकिन सेलिंग प्राइस जो सेल कर रहा है वो कितने में कर रहा है 6,500 में। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि 6,500 मान लीजिए हम लिख देंगे, आपके हिसाब से मान लेते हैं 5,000 पे यहाँ से स्टॉक चला गया और हमारे पास कैश कितना आ गया 6,500। इस ट्रांजैक्शन का यही मतलब है कि हमारा स्टॉक जो है वो 5,000 का चला गया है और हमारे पास कैश कितना आ गया 6,500 का। ये कैश आ गया, बैंक से कोई मतलब नहीं है। देखिए जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस 1,000 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2,000 तो रह ही जाएगा अपना और ये 8,500 हो जाएगा। कितना हो गया 8,500। अब बैलेंस करके देखिए तो
8,500 प्लस 2,000, 10,500 प्लस 1,000, 11,500, 11,500 आ गए एसेट्स की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, 1,500 इंक्रीज हो गया। इस तरफ कुछ हुआ, लायबिलिटी या कैपिटल में कोई इंक्रीमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। जबकि देखिए आप इस चीज को माइंड में रखिएगा, जब 5,000 का स्टॉक हम लोग 6,500 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1,500 का। एग्जैक्टली जब 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। और ठीक इसके रिवर्स, जब हमें कोई लॉस होगा, हमारा कोई एक्सपेंसेस होगा, वो कैपिटल से हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। देखिए ये 11,500 हमारा हो गया। अब दोनों साइड बैलेंस है। एक एक्सपेंसेस का ले लेते हैं। सपोज रेंट पेड, रेंट हमने पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट कर दिया, 500 रुपीज रेंट में पेमेंट कर दिया हम लोगों ने। तो क्या होगा, पेमेंट हमने यहाँ कैश से किया, 500 चला गया, यहाँ कोई एंट्री नहीं, यहाँ कोई एंट्री नहीं। अब ये पैसा गया कहाँ से, जो हमारा बिजनेस था उसी के बैलेंस में से चला गया ना। इसका मतलब हमारा कैपिटल से भी ये 500 रुपीज चला गया। अब देखिए दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये हमारा 11,000, ये 8,000, ये 2,000, ये 1,000। डेबिट एंड क्रेडिट साइड 11,000, 11,000। देखिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो भी सम्स होता है, इसमें हम लोग हमेशा से ध्यान रखते हैं कि कितने नेम्स आए, उसमें एसेट्स या लायबिलिटीज कितनी है। जितने एसेट्स हैं उनको हम इस तरफ लिख लेते हैं, जितनी लायबिलिटीज उनको हम लोग इस तरफ लिख लेते हैं। मॉर्गेज लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स वाई जेड, वॉट एवर जो भी हो, कर्ज है तो इस तरफ लिख लेते हैं। और इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग इन्हीं चीज़ों का पहले पूरा सम्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ये देखिए कि इसमें किस तरफ किसकी एंट्री होगी, एसेट्स है तो इस तरफ, लायबिलिटीज है तो इस तरफ, और कितने एसेट्स और लायबिलिटीज का नाम आया है। पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले ये लिख लेंगे इक्वेशन को, इसके बाद नीचे ऐसे अकाउंटिंग हेड्स बना लेंगे। क्लियर, कैश, बैंक, स्टॉक, आगे जो भी प्रीपेड वगैरह जो हो। अच्छा, ये करने के बाद इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, किसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, वो नोट डाउन करते जाएंगे और आशा करेंगे कि सम्स हमारा कभी गलत नहीं होगा। अगर इस तरीके से हम लोग बनाते रहे तो हमारा सम्स कभी भी गलत नहीं होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें इस लिंक में, वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ उसमें कमेंट कीजिए, और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर। और लास्ट में एक बार फिर से कहता हूँ कि हमारे DBR क्लासेस को, DBR कॉमर्स क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू students, welcome to our accounts channel, DBR Commerce Classes. In this channel we all study about the accounts and accounting chapters for class 11, 12 and others. Clear? किसी भी प्रकार के आपको अकाउंट्स सॉल्यूशन के लिए, अकाउंट्स प्रॉब्लम्स के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ अपने चैनल DBR कॉमर्स क्लासेस में कर सकते हैं। और आप अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लियर। आज देख लेते हैं हम लोग आज के टॉपिक के बारे में। देखिए आज का टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब तक के वीडियो में हम लोगों ने लास्ट बात कर लिया था ट्रांजेक्शंस के एस्पेक्ट्स, और एस्पेक्ट्स को डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है, इस बेसिस पे गोल्डन रूल जानने के बाद हम लोग क्लास 11 के सबसे पहले चैप्टर्स में आ जाते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, अकाउंटिंग जो इक्वेशन है ये जस्ट आप लोग ये समझ लीजिए कि कोई भी फाइनेंशियल डाटा है, किसी एक डाटा से दूसरे डाटा के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है वही अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। और इस अकाउंटिंग इक्वेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोग जान लेते हैं। उस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इस अकाउंटिंग इक्वेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कैपिटल
सबसे पहला पार्ट बिजनेस, किसी भी बिजनेस का होता है कैपिटल। जब हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो कैपिटल से होती है। वो किसी भी एसेट्स के रूप में हो सकती है, कैश के रूप में हो सकती है, कोई पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, किसी के पास घर का पर्सनल प्रॉपर्टी में कोई एसेट्स है वो एसेट्स लगा के बिजनेस कर सकता है। तो मेनली पहले आता है कैपिटल। अच्छा, और बिजनेस कैसे कर सकता है? वो इसके साथ ही कुछ लोन ले सकता है। क्या ले सकता है? लोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी। क्लियर? इसको हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी। मीन्स जो पर्सनल सोर्सेज से उसने दिया बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो कैपिटल हो गया। जो अदर सोर्सेज से लेकर के आया, पैसा, एसेट्स जो भी लेकर के आया, वो क्या हो गया? लायबिलिटी। ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा हमारा? टोटल बिजनेस में जो एसेट्स होता है वो हो जाता है हमारा एसेट्स। क्लियर? ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। आप हर ट्रांजैक्शन के साथ आप देखोगे कहीं कैपिटल में चेंज होगा, तो कहीं लायबिलिटी में चेंज होगा, तो कहीं एसेट्स में चेंज होगा। सपोज पहला ट्रांजैक्शन लोग मान लेते हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ रुपीज 10,000। 10,000 रुपीज से उसने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। सपोज कोई भी पर्सन है, कोई भी मिस्टर एक्स वाई जेड कोई भी है, वो क्या किया? 10,000 रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तो देखिए उसने क्या किया? कैपिटल दिया ना 10,000, उसने क्या किया? कैपिटल दिया। लायबिलिटी कुछ नहीं, इक्वल टू एसेट्स में क्या आया? एसेट्स के रूप में क्या आया? आपको एसेट्स की लिस्ट दे चुके हैं पहले ही। तो एसेट्स में आप देख लीजिए, ये हमारे पास कैश आया। क्या आया? कैश। तो कैश के हेड में हम लोग कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ गया? 10,000। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, जो कि हमारा कैपिटल के हेड में 10,000 है, कैश के हेड में 10,000। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री मान लेते हैं बैंक डिपॉजिट। उसने क्या किया? अमाउंट को बैंक में डाल दिया। जब बैंक में डाल देगा तो क्या होगा? देखिए, जो कैश उसने हाथ में रखा था वही कैश को ले जाकर उसने बैंक में डाल दिया। जब बैंक में डाल देगा, बैंक डिपॉजिट मान लेते हैं कितना है? 8,000। सॉरी, अमाउंट नहीं लिखे, 8,000 ये बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब बैंक में डिपॉजिट कर दिया 8,000, मीन्स आपका कैश जो था, कैश अब दो पार्ट में हो गया, कैश प्लस बैंक। कैश प्लस बैंक, यही का पैसा। यहाँ कैपिटल कोई इफेक्ट होगा? कुछ नहीं होगा। बिजनेस का पैसा था, बिजनेस में ही रह गया, बाहर नहीं गया। कोई लायबिलिटी हमने किसी से कर्ज नहीं लिया। नेक्स्ट क्या किया? -8,000 यहां से चला गया, कैश हाथ से चला गया। कहां चला गया? तो +8,000 बैंक में चला गया। देखिए, अब बैलेंस जब करेंगे हम लोग फिर से इसका इस तरीके से, कैपिटल हमारा 10,000, लायबिलिटीज कुछ नहीं, इक्वल टू कैश का बैलेंस आ गया हमारा 2,000 और बैंक का अमाउंट 8,000। क्लियर? अब देखिए, ये लायबिलिटी साइड है। जो भी डेबिट या क्रेडिट जो कुछ भी होता है हमारा, वो इसी तरीके से भी होता है। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट भी होता है। लायबिलिटी, कैपिटल, ये सब हमारे क्रेडिट होते हैं और एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं। तो टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इक्वल टू के इस तरफ का पार्ट देखिए, अमाउंट कितना बता रहा है? 10,000। और इक्वल टू के इस पार्ट देखिए, दोनों ऐड करके कितने हो जाएंगे? 10,000। सेम जो है किसी भी सम्स में, किसी भी ट्रांजेक्शन में, कोई भी ट्रांजेक्शन आप ले लीजिए, इसी तरीके से होता है। अब क्या किया इसने? गुड्स परचेस किया, मान लीजिए सीन गुड्स परचेस्ड ₹6,000। जब ऐसा कुछ हो तो इसमें ये पता नहीं चलता कैश या क्रेडिट है, तो इसको हम लोग कैश ही मानते हैं। जब किसी पार्टी का नाम ना हो या क्रेडिट ना बोले तो कैश ही मानते हैं। अब क्या किया उसने? गुड्स परचेस कर लिया, गुड्स खरीद लिया।
गुड्स जब परचेस कर लिया तो उसमें क्या घटना, क्या हुआ, इसमें ट्रांजेक्शन ये हुआ कि परचेस किया उसने गुड्स को, तो आपका स्टॉक बढ़ा। गुड्स बढ़ाने से क्या बढ़ता है हमारा, स्टॉक। नेक्स्ट क्या हुआ, 6000 का गुड्स परचेस किया ना, पेमेंट कहाँ से करेगा, या तो कैश से या तो बैंक से। तो यहाँ पे सीधा एक इंफॉर्मेशन देगा 8000 ही है फ्रॉम बैंक, क्योंकि जितना कैश है वो कैश ही कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता। तो 8000 का उसने 6000 का उसने गुड्स खरीद लिया, सॉरी। अब इसमें यहाँ कोई एंट्री नहीं, यहाँ भी कोई एंट्री नहीं, कैश में भी कोई एंट्री नहीं होगी, जस्ट यहाँ से 6000 रुपये बैंक से पेमेंट हो गए और वो कहाँ आ गए, स्टॉक में। क्लियर। अब जब भी इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो देखिए क्या बैलेंस आता है, 6000, 2000, 2000 और ये 10000। क्लियर। देखिए ये बैलेंस हमारा आ गया, 10000 इस तरफ है, यहाँ 2000, 2000 प्लस 6000 मीन्स 10000 एसेट साइड भी है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा जो है जितना कैपिटल था अभी तक बिजनेस में वो उतना है ही है। क्लियर। देखिए आपके कैपिटल में 10000 है जो कि इसके बराबर है, कैश 2000, बैंक 2000 और स्टॉक 6000। आपके पास स्टॉक 6000 का है। अब इसने क्या किया, एक क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है, गुड्स वर्थ ₹5000 सोल्ड एट ₹6500। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, उसने क्या किया, 5000 का गुड्स को 6500 पे सेल कर दिया। अब आपको ये क्लियर नहीं होगा कि 5000 लिखेंगे ट्रांजैक्शन में या 6500। एक्चुअली ट्रांजैक्शन कितने का हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है 6500 का, 5000 का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, वो उसका प्राइस था, कॉस्ट था, लेकिन सेलिंग प्राइस जो सेल कर रहा है वो कितने में कर रहा है, 6500 में। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि 6500 मान लीजिए हम लिख देंगे, आपके हिसाब से मान लेते हैं 5000 पे यहाँ से स्टॉक चला गया और हमारे पास कैश कितना आ गया 6500। इस ट्रांजैक्शन का यही मतलब है कि हमारा स्टॉक जो है वो 5000 का चला गया है और हमारे पास कैश कितना आ गया 6500 का, ये कैश आ गया, बैंक से कोई मतलब नहीं है। देखिए जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस 1000 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2000 तो रह ही जाएगा अपना, और ये 8500 हो जाएगा। कितना हो गया 8500। अब बैलेंस करके देखिए तो 8500 प्लस 2000 10500 प्लस 1000 11500, 11500 आ गए एसेट्स की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ 1500 इंक्रीज हो गया। इस तरफ कुछ हुआ, लायबिलिटी या कैपिटल में कोई इंक्रीमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। जबकि देखिए आप इस चीज को माइंड में रखिएगा, जब 5000 का स्टॉक हम लोग 6500 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1500 का। एग्जैक्टली जब 1500 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और ठीक इसके रिवर्स जब हमें कोई लॉस होगा, हमारा कोई एक्सपेंसेस होगा, वो कैपिटल से हम लोग क्या करेंगे लेस कर देंगे। देखिए ये 11500 हमारा हो गया। अब दोनों साइड बैलेंस है। एक एक्सपेंसेस का ले लेते हैं, सपोज रेंट पेड, रेंट हमने पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट कर दिया 500 रुपीज रेंट में पेमेंट कर दिया हम लोगों ने। तो क्या होगा, पेमेंट हमने यहाँ कैश से किया, 500 चला गया, यहाँ कोई एंट्री नहीं, यहाँ कोई एंट्री नहीं। अब ये पैसा गया कहाँ से, जो हमारा बिजनेस था उसी के बैलेंस में से चला गया ना, इसका मतलब हमारा कैपिटल से भी ये 500 रुपीज चला गया।
अब देखिए दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये हमारा 11,000, ये 8,000, ये 2,000, ये 1,000। डेबिट एंड क्रेडिट साइड 11,000 11,000। देखिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन, देखिए स्टूडेंट्स, जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो भी सम्स होता है, इसमें हम लोग हमेशा से ध्यान रखते हैं कि कितने नेम्स आए, उसमें एसेट्स या लायबिलिटीज कितनी है। जितने एसेट्स हैं उनको हम इस तरफ लिख लेते हैं, जितनी लायबिलिटीज उनको हम लोग इस तरफ लिख लेते हैं। मॉर्गेज लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स वाई जेड, वॉट एवर जो भी हो, कर्ज है तो इस तरफ लिख लेते हैं। और इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग इन्हीं चीज़ों का पहले पूरा सम्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ये देखिए कि इसमें किस तरफ किसकी एंट्री होगी। एसेट्स है तो इस तरफ, लायबिलिटीज है तो इस तरफ, और कितने एसेट्स और लायबिलिटीज का नाम आया है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले ये लिख लेंगे इक्वेशन को, इसके बाद नीचे ऐसे अकाउंटिंग हेड्स बना लेंगे। क्लियर? कैश, बैंक, स्टॉक, आगे जो भी प्रीपेड वगैरह जो हो। अच्छा, ये करने के बाद इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, किसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, वो नोट डाउन करते जाएंगे और आशा करेंगे कि सम्स हमारा कभी गलत नहीं होगा। अगर इस तरीके से हम लोग बनाते रहे तो हमारा सम्स कभी भी गलत नहीं होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें इस लिंक में, वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ उसमें कमेंट कीजिए, और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर? और लास्ट में एक बार फिर से कहता हूँ कि हमारे DBR क्लासेस को, DBR कॉमर्स क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।